बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 610 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 20 नवंबर 2025 है और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इन दिनों में ज़्यादा बिजी होता हूँ, लिहाजा आप मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो अपनी बुकिंग कंफर्म कर सकते हैं। ड्यू डेट से पहले जो फ़ीस होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन ड्यू डेट वाले दिन फ़ी जो है वो डबल हो जाती है। इसलिए कोशिश किया करें कि जो अपनी बुकिंग है वो ड्यू डेट से पहले पहले जो है वो उसको कंफर्म करवाया करें। अच्छा दोस्तों, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको नीड है सिस्को पैकेट ट्रेसर की। सिस्को पैकेट ट्रेसर को सबसे पहले आप नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैंने अपनी वीडियो का आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, हाउ डाउनलोड एंड इंस्टॉल सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो आप मेरी पहले वो वीडियो वॉच करके सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर लो और उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लो। फिर आके आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं यहाँ तक मान के चलता हूँ कि आपने मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो वीडियो दी गई है सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करने वाली, आपने मेरी उस वीडियो को वॉच करके सक्सेसफुली सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर दिया होगा और उसको सक्सेसफुली ओपन भी कर लिया होगा। अच्छा जी, अब दोस्तों आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि आपने एक सर्किट जो है ना वो नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो ड्रा करनी है। अब कैसे ड्रा करनी है वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करना है। तो ये हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर को जो है वो ओपन कर लेते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर थोड़ी देर लगा सकता है ओपन होने में, तो इस तरह देखें ये ओपन हो रहा है। सिस्को पैकेट ट्रेसर प्रोग्राम योर ऑन IoT स्मार्ट डिवाइसेस। ओके, जैसे दोस्तों आपके सामने सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन होगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे हमने इसको नीचे श्रिंक कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर सर ने क्या बोला, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं इसको। सबसे पहले सर बोल रहे हैं कि आपने ऐड 3 पीसीज, आपने 3 पीसीज लेने हैं और उन पीसीज के अंदर 2 आपके पीसी होंगे और एक आपका लैपटॉप होगा। तो चलें ले लेते हैं किस तरह से। उसके लिए हम अपने यहाँ पर आएंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर पे। यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको मिलेगा एक ऑप्शन सेकंड नंबर पे एंड डिवाइसेस, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। एंड डिवाइसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट नंबर पे पीसी मिल रहा है, आपने पीसी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। पहला पीसी हो गया और ये दूसरा पीसी हो गया, ठीक है। 2 पीसी हो गए और थर्ड नंबर पे सर ने बोला है एक आपने लैपटॉप लेना है। तो लैपटॉप ये देखो सेकंड नंबर पे लैपटॉप पड़ा हुआ है, लैपटॉप को पकड़ेंगे और ऐसे लैपटॉप लगा लेंगे। लो जी, ये लैपटॉप लग गया हमारे पास। अब नेक्स्ट सर ने क्या बोला वो देख लेते हैं। उसके बाद सर बोल रहे हैं रीनेम द पीसी एंड लैपटॉप एज फॉलोज। सबसे पहले PC1 योर फुल नेम लाइक EG सुहेल। यानी सर बोल रहे हैं जो आपने ये जो आपका PC1 है जिसको PC0 का नाम दिया हुआ है, इस PC1 को आपने नेम आपका जो भी नेम है वो आपने अपना फुल नेम इस PC1 को देना है। तो आप सिंपली ये जो PC1 के नीचे लिखा है ना PC0, आप इसको डबल क्लिक करो तो ये नेम एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फुल नेम लिख लो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ KST लर्निंग, ठीक है, इस तरह से, ठीक है जी। लो जी, हमने PC1 को रीनेम कर के अपना नाम अपना खुद का फुल नेम दे दिया। उसके बाद सर बोल रहे हैं जो आपका PC नंबर 2 है उसको आपने अपनी व्यू वाली ईमेल आईडी देनी है। तो वापस आते हैं, आपकी व्यू वाली ईमेल कहाँ लिखी होती है, आपके LMS के ऊपर आपकी प्रोफाइल में जब आप अपने माई प्रोफाइल में जाते हो तो वहाँ पर आपकी प्रोफाइल पिक्चर के बिल्कुल नीचे @view.edu.pk से आपकी व्यू ईमेल लिखी होती है। तो उसको वहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर ये जो आपका PC नंबर 2 है जिस पे PC1 लिखा आ रहा है नीचे नेम, इसके ऐसे ये जो नीचे नेम है इस पर ऐसे डबल क्लिक करोगे ना तो ये नेम एक्टिव हो जाएगा। या फिर आप सिंपली अगर आपको यहाँ पर डबल क्लिक करने से नेम रीनेम ना हो रहा हो तो आप सिंपली इस पीसी के ऊपर ऐसे एक दफ़ा क्लिक करोगे ना, उसके बाद यहाँ पर आपको दूसरे का ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िग का, आपने कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िग पे क्लिक करने के बाद ये देखो यहाँ पे लिखा था डिस्प्ले नेम और यहाँ पे डिस्प्ले नेम के अंदर आकर अपना यहाँ पे नेम चेंज करना है। तो लेट्स से मैंने लिख दिया KST@view.edu.pk। तो जी मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं कि आप डबल क्लिक करके नेम भी चेंज कर सकते हो, या अगर आपसे वो ना हो रहा हो तो आप सिंपली अपनी डिवाइस के ऊपर एक दफ़ा ऐसे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये इस तरह पैनल आएगा। यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर आने के बाद यहाँ पर ऊपर डिस्प्ले नेम के अंदर आप अपना जो भी नेम लिखना है वो नेम, पहले वाला नेम हटाकर यहाँ पर जो भी नेम लिखना है वो लिख कर सिंपली इसको क्रॉस कर दो। ये देखो यहाँ पर ये नेम रिप्लेस हो चुका है, रीनेम हो चुका है। अब हमने सर ने क्या बोला नेक्स्ट तीसरे नंबर पे जो लैपटॉप है उसको कौन सा नाम देना है, जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम है। तो हम वापस आते हैं, ये जो हमारा लैपटॉप है इसके नेम के ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसके लैपटॉप पे ऐसे सिंगल क्लिक करके कॉन्फ़िग पे आके इसके नाम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके नेम को हम लिख लेते हैं, लेट्स से BSIT। हमारा डिग्री प्रोग्राम है BSIT, तो हमने BSIT लिख दिया, इसको क्रॉस कर देते हैं। अच्छा जी, तो इस तरह दोस्तों
हमने जो दोनों पीसी थे उनको भी रीनेम कर दिया और जो लैपटॉप था उसको भी रीनेम कर दिया। अब नेक्स्ट सर क्या बोल रहे हैं, ऐड वन स्विच के सर बोल रहे हैं एक नया स्विच लो और उसको जो है यहाँ पर इम्बेड करो। तो वो कैसे करना है, उसके लिए ना नीचे आपको यहाँ देखो फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन मिल रहा है नेटवर्क डिवाइसेस, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको मिल रहा है यहाँ पे सेकंड नंबर पे स्विचेस, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो जो पहला स्विच ना यही पकड़ के उठा के आपने यहाँ पे लगा देना। ये आपका पहला स्विच स्विच लग गया। अब इस स्विच को सर ने बोला क्या नाम देना है, ये देखो यहाँ पे सर बोल रहे हैं रीनेम द स्विच यूजिंग योर VUID, यानी जो भी आपकी VUID है ना वो आपने यहाँ पे स्विच के नेम को दे देना है। तो यहाँ पे स्विच के ऊपर एक दफ़ा ऐसे क्लिक करो, ये भी तरीका ऑप्शन ठीक है। या फिर आप स्विच का जो नीचे नेम है इसके ऊपर ऐसे डबल डबल क्लिक करो तो यहाँ पे भी आप नेम को रीनेम कर सकते हो, दोनों तरीके ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे से डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सर ने क्या बोला है, स्विच को आपने अपनी खुद की VUID देनी है। तो जो भी आपकी VUID है BC12345678 तो ये आपने दे देनी है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम मैंने इसलिए किया ताकि आपको ईजिली दिखाई दे सके। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ये दोस्तों हमारा पहला पीसी जिसको हमने अपना खुद का नेम दिया, ये लैपटॉप जिसको हमने अपनी डिग्री प्रोग्राम दे दिया, और ये हमारा पीसी है दूसरा पीसी जिसको हमने अपनी VUID दी है, और ये हमारा स्विच है जिसको हमने अपनी VUID दे दी है। ठीक है, VU ईमेल सॉरी यहाँ पर दिया। ठीक है, यहाँ तक इतना नाम रीनेम कर दिए। अब नेक्स्ट क्या करना है सारा वो बोल रहे हैं, नेक्स्ट आपने ये करना है connect the devices, use straight through ethernet cables to connect each PC to the switch। यानी सर बोल रहे हैं कि आप ये जो दोनों PC हैं PC1 एंड PC2 और ये जो लैपटॉप है इनको इस स्विच के साथ कनेक्ट करो। स्विच के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए ये देखो नीचे आपको ना यहाँ पे कनेक्शंस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे एक आपको ब्लैक कलर की वायर दिखाई देगी, स्ट्रेट वायर बिल्कुल थर्ड नंबर पे। इस थर्ड वाली वायर के ऊपर ऐसे एक दफ़ा क्लिक करो, क्लिक करने के बाद अपने पहले PC पे ऐसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फास्ट ईथरनेट 0, इस पर क्लिक करो। उसके बाद सिंपली इसको ऐसे लेके जाके स्विच के ऊपर क्लिक करो। स्विच पे क्लिक करने के बाद ये जो पहला ऑप्शन है ना फास्ट इथरनेट 0/1 इस पर क्लिक कर दो तो ये कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगेन अपनी इस थर्ड वायर के ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अपने सेकंड PC पे क्लिक करो, यहाँ पर फास्ट इथरनेट 0 पे क्लिक करो। उसके बाद इसको ऐसे ला के स्विच के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/2 पे क्लिक कर दो। लो जी ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद अगेन अपनी इस वायर पे थर्ड वायर पे क्लिक करो, लैपटॉप पे क्लिक करो, फास्ट इथरनेट 0 और इसको लाकर ऐसे मिला देंगे हम स्विच के साथ। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है जी फास्ट इथरनेट 0/3, इस पर क्लिक कर दिया तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। लो जी हमने कनेक्शन कर दिया। अब ये दोस्तों ये जो ग्रीन कलर के आइकन्स है ना ये जब आएंगे इसका मतलब आपका कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। हम थोड़ा वेट करेंगे, ये देखें अभी ये ऑरेंज है, ये ग्रीन जैसे ये ग्रीन हो जाएंगे इसका मतलब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अभी ये वाला येलो है, ओके ये देखो ये ग्रीन हो गया, देखो ये सारे ग्रीन हो गए हैं, इसका मतलब है हमारा जो कनेक्शन है सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन सर ने यहाँ पे क्या बोला है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट सर बोल रहे हैं असाइन IP एड्रेसेस मैनुअली। सर बोल रहे हैं कि जो आपका PC1 है ना उसको ये वाला IP एड्रेस दो, ये जो पहला IP एड्रेस है तो इस IP एड्रेस को ऐसे आप सेलेक्ट करके ऐसे Ctrl+C से कॉपी कर दो। कॉपी करके ये वाला IP एड्रेस आपने किसको देना है, अपने इस PC1 को, ये जो पहला PC है इस PC के ऊपर से IP कैसे देना है, इसके ऊपर PC पे एक दफ़ा क्लिक करो। दोबारा बता देता हूँ, सिंपली वहाँ से आपने IP कॉपी करना है। ये वाला जो IP है 192.168.30.5 इसको ऐसे Ctrl+C से कॉपी कर दिया सिलेक्ट करके। वापस आकर ये जो पहला PC है जिसको आपने अपना खुद का नेम दिया हुआ था इस PC के ऊपर ऐसे एक दफ़ा क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप का, यहाँ पे क्लिक करो, IP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो और यहाँ पर ये पूछ रहा है IPv4 एड्रेस, यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर वो Ctrl+V से वो वाला IP पेस्ट कर दो। उसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है सबनेट मार्क्स, सबनेट मार्क्स वाले बॉक्स में एक दफ़ा ऐसे क्लिक करो, वो सबनेट मार्क्स खुद ब खुद असाइन कर देगा। उसके बाद सिंपली इसको क्रॉस कर दो। तो जी PC1 को हमने IP एड्रेस असाइन कर दिया। उसके बाद जो दूसरा PC है उसको ये वाला IP देना, तो उसको IP को कॉपी करो, Ctrl+C से कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद वापस आकर इस जो दूसरा PC है ये वाला इसके ऊपर एक दफ़ा ऐसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वही सेम तरीका डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, IPv4 वाले बॉक्स में Ctrl+V से IP पेस्ट कर देंगे। सबनेट मार्क्स वाले बॉक्स में से क्लिक करेंगे एक दफ़ा तो ये IP खुद ब खुद वो सबनेट मार्क्स खुद ब खुद असाइन हो जाएगा। उसके बाद इसको बंद कर देंगे। उसके बाद अगेन आएंगे वर्ड की फाइल में और यहाँ पर
ये जो तीसरा आईपी है जो कि हमें लैपटॉप को असाइन करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। सारे आईपी सेम है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे है, लास्ट पे सिर्फ यहाँ पे 5 है, 6 है और ये 7 है। जी, यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर आने के बाद ये जो लैपटॉप है इस पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करके आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे IPv4 में जाकर इसको आईपी असाइन करेंगे और यहाँ पे सबनेट मास्क खुद ब खुद असाइन हो जाएगा जैसे इस बॉक्स पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको एक दफ़ा बंद कर देंगे। लो जी, इतना हो गया, हमने इनको आईपी भी असाइन कर दिए हैं। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपको सर ने बोला हुआ है कि इसका आपने ले लेना है, ये आपकी टोपोलॉजी कंप्लीट होगी, इसका आपने ले लेना स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए पहले आपने एक न्यू एमएस वर्ड की फ़ाइल बनानी है। इस तरह एक न्यू एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन करें। इस एमएस वर्ड की फ़ाइल के अंदर आपने सिंपली दोस्तों यहाँ पर ऊपर हेडिंग देनी है टोपोलॉजी टोपोलॉजी स्क्रीनशॉट, ठीक है? और इसके नीचे अपना पूरा टोपोलॉजी का स्क्रीनशॉट लगा देना है। उसके लिए आप यहाँ पे स्निपिंग टूल पे जाओ, सॉरी सर्च बॉक्स में जाके सर्च करो स्निपिंग टूल ओपन करो, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो और यहाँ पर इसका ऐसे अपनी टोपोलॉजी का ले लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने सिंपली इसको कर देना है यहाँ से ऐसे कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको आप बंद कर दो स्निपिंग टूल को। ओके, और एमएस वर्ड की फाइल में वापस आकर यहाँ पर टोपोलॉजी स्क्रीनशॉट के नीचे इसको पेस्ट कर दो। लो जी, ये आपका लग गया स्क्रीनशॉट, फर्स्ट स्क्रीनशॉट लग गया। अब लगाना हमने सेकंड स्क्रीनशॉट। सेकंड स्क्रीनशॉट किसका बोला हुआ है सर ने? सर ने बोला हुआ है सेकंड स्क्रीनशॉट आईपी कॉन्फ़िग का, आईपी कॉन्फ़िग स्क्रीनशॉट, ये सर ने बोला था स्क्रीनशॉट ये वाला, ठीक है? और ये स्क्रीनशॉट सर ने बोला किसका लेना? PC1 का। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे सर ने लिखा हुआ है वाज़िया, ये देखो, ओहो, यहाँ पर ये क्वेश्चन फाइल है, इसमें देखो सर ने बोला जो सेकंड स्क्रीनशॉट है, ये देखो आईपी कॉन्फ़िग कमांड एंड इट्स रिजल्ट ऑन PC1, कि जो आपका PC1 है उसके ऊपर आपने ये वाली कमांड अप्लाई करनी है और देन उसका जो आउटपुट आएगी उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना, ठीक है? वापस चलते हैं। ये है जी हमारा PC1 जिसको हमने अपना खुद का नेम दिया हुआ था। इसके ऊपर ऐसे एक दफ़ा क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने सिंपली यहाँ पे ऊपर डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद ये एक ऑप्शन है जी कमांड प्रॉम्प्ट, आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है। ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपने लिखना है आईपी कॉन्फ़िग, क्या लिखना है? आईपी CONFIG कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग लिख के आपने दोस्तों एंटर हिट कर देना। जैसे आपने आईपी कॉन्फ़िग लिख के एंटर हिट किया तो ये देखो आपके सामने आउटपुट आ गई है। आईपी कॉन्फ़िग ये लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है सामने, ये लिखी हुई है कमांड, आ गई है। हाँ, ये कमांड लिखी हुई है सामने, IPCONFIG कॉन्फ़िग। यही आपने कमांड वहाँ जाकर PC1 के ऊपर जाकर यही कमांड लिखनी है आपने। अच्छा, ये है जी हमारे पास आउटपुट आईपी कॉन्फ़िग की। इसको स्क्रीनशॉट लेना हमने। स्क्रीनशॉट लेने के लिए यहाँ पर आएंगे, स्निपिंग टूल को ओपन करेंगे और यहाँ पर न्यू पर जाकर हम यहाँ पर ऐसे इसका पूरा ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? लो जी, ये स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपली इसको स्क्रीनशॉट करो कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको कर दो आप क्लोज़, और क्लोज़ करने के बाद वापस आ जाओ आप अपनी एमएस वर्ड की फाइल में। ये जो दूसरा स्क्रीनशॉट है इसके नीचे ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन के नीचे ये स्क्रीनशॉट लगा दो। अब तीसरा स्क्रीनशॉट सर ने बोला हुआ है कि तीसरा स्क्रीनशॉट आपने लेना है, यूज़ द पिंग कमांड। आपने पिंग कमांड का इस्तेमाल करना है। पिंग कमांड हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक पीसी से दूसरे पीसी को मैसेज फॉरवर्ड करना हो। और सर ने साथ बोला क्या हुआ है कि PC1 के ऊपर आपने क्लिक करना है और PC1 से आपने PC2 को मैसेज करना है। PC2 का आपको आईपी पता होना चाहिए, क्योंकि जिस पीसी से मैसेज करते हैं उसका आईपी नहीं, जिसको मैसेज करना है उसका आईपी पता हो। तो PC2 का आईपी क्या था, वो ऊपर लिखा हुआ था। PC2 का आईपी जनाब ये था 192.168.30.6। तो ये वाला आईपी आपने लिख देना है। तो वापस चलते हैं, कैसे लिखना है वो भी आपको तरीका बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे लिख लो क्या हेडिंग लिखनी है। नीचे तीसरे स्क्रीनशॉट के लिए लिखना है आपने पिंग, और पिंग के बाद आपने लिखना है PC1 टू PC2, ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पे वापस आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम इसको फ़िलहाल के लिए एक दफ़ा कर देते हैं क्लोज़। और सर ने क्या बोला था? सर ने बोला था PC1 से PC2 की तरफ मैसेज करना है। तो जिस पीसी से मैसेज करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो PC1 से मैसेज जाना है तो PC1 के ऊपर ऐसे एक दफ़ा आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। अगेन कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करना है। ये अगेन कमांड प्रॉम्प्ट देखो ऑलरेडी ओपन थी। यहाँ पर अब आपने क्या लिखना है? पिंग, PING, पिंग लिख के आगे आपने स्पेस देनी है और आगे आपने उस पीसी का आईपी लिखना है। तो 192.168.30.6 एंटर हिट किया। तो ये देखो जैसे दोस्तों आपको इस तरह रिप्लाई फ्राम आना शुरू हो जाए तो समझोगे आप ना बिल्कुल ठीक आपका जो है मैसेज फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है? अब आपने ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्निपिंग टूल का दोबारा इस्तेमाल करेंगे हम।
तो आईपी आपने बिल्कुल ठीक लिखना है, ये गलती नहीं आपने करनी। ये जो आईपी मैंने आपको बताया ना पीसी2 का, यहाँ पे आपने पिंग के बाद स्पेस देके पीसी2 का आईपी लिखना है 192.168.30.6। हर बच्चे ने यही आईपी लिखना है। अच्छा, उसके बाद स्नैपिंग टूल ओपन करते हैं और यहाँ पर हम इसका ले लेते हैं जी स्क्रीनशॉट। आप पूरे का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या ओनली आप सिर्फ ये जो नीचे पिंग कमांड है सिर्फ इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते थे। अब यहाँ पे हमने इसको कर लिया कॉपी और इसको बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। ओके, एमएस वर्ड की फाइल में वापस आते हैं और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देते हैं। लो जी, हमारे पास इसका भी स्क्रीनशॉट आ गया, ये पिंग कमांड का स्क्रीनशॉट आ गया, ये ऊपर हमारे पास आईपी कॉन्फ़िग का स्क्रीनशॉट आ गया और ये हमारे पास ऊपर जो टोपोलॉजी थी उसका स्क्रीनशॉट आ गया। तो यहाँ पे इसी एमएस वर्ड की फाइल जिसमें आपने ये तीनों स्क्रीनशॉट लगाए हैं, यही एमएस वर्ड की फाइल आपने एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।